सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को भारतीय दंड संहिता में धारा 378 से लेकर के 389 तक बताऊंगा। धारा 378 की बात करें तो उसमें चोरी की परिभाषा बताई गई है। क्या बताया गया है धारा 378 में? चोरी की परिभाषा। चोरी की परिभाषा मतलब चोरी होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जो शर्तें पूरी होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो सारी शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं तो उसे चोरी नहीं माना जाएगा। कौन कौन सी शर्तें हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। नंबर 1 अगर आप देखें, ये कंडीशन आपसे पूछी जा सकती हैं कुछ शर्तें। नंबर 1, चल संपत्ति हो। क्या हो? किस प्रकार की संपत्ति हो? चल संपत्ति हो। नंबर 2 इसकी अगर बात करें तो नंबर 2 भैया, एक हो गया चल संपत्ति, नंबर 2 हो गया दूसरे के कब्जे में हो। कहाँ हो? दूसरे के कब्जे में हो। नंबर 3, दूसरे के कब्जे में हो। नंबर 3, उसकी रजामंदी के बिना, उसकी रजामंदी के बिना। नंबर 4, चौथी शर्त क्या होनी चाहिए? ले जाने की नीयत से। और नंबर 5 जो है वो 5वीं शर्त भी होना जरूरी है, स्थान परिवर्तन हो। स्थान परिवर्तन। ये 5 अगर कंडीशन बन रही हैं तो उसे क्या माना जाएगा? चोरी माना जाएगा। ठीक। चल संपत्ति दूसरे के कब्जे में हो, उसकी रजामंदी के बिना हो, ले जाने के नियत से और स्थान परिवर्तन हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे चोरी किसे कहेंगे? किसी के घर में कोई सामान रखा है, उससे बिना पूछे हुए या उठा ले गए तो उसे चोरी माना जाएगा। दूसरा, अगर जंगल से कुछ जानवर, मान लो भैंस, चर करके वापस आ रही हैं, कोई व्यक्ति उसके साथ में नहीं है, उसका घर आने का जो रास्ता है वो पूरब की तरफ है और आप गए, उनको किस तरफ हाँक दिया? पश्चिम की तरफ हाँक दिया उन जानवरों को, तो इसे भी चोरी माना जाएगा। तीसरा, अगर कोई एक वृक्ष दूसरे का खड़ा है, उसकी बिना अनुमति से उस वृक्ष को आपने काट दिया, बिना अनुमति से उस वृक्ष को काट दिया, ले जाने की नियत से, ठीक, चोरी करने की नियत से आपने उस वृक्ष को काटा, लेकिन आप ले जा नहीं पाए, तब भी इसे क्या माना जाएगा? चोरी माना जाएगा। तो ये कंडीशन बन जाती हैं चोरी की। ये आपको ध्यान रखना है, 5 लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, 5 कंडीशन ये बहुत। और कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी रहती हैं, तो आराम से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आपको दे देंगे क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। फिर चोरी के लिए दंड बताया गया अगली धारा में 379 में। भैया क्या बताया गया है? चोरी के लिए दंड। तो चोरी के लिए दंड जो है वो कितना है? 3 वर्ष है। कितना है चोरी के लिए दंड? 3 वर्ष है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगली धारा कहती है 380, स्थान से मतलब अंदर से, अर्थात निवास गृह आदि में चोरी। किसी के घर के अंदर से जब आप चोरी करते हो, जैसे आपके किसी दोस्त ने अपने घर में ठहराया और अगले दिन आप उसके बिना पूछे हुए, बिना जानकारी के उसके घर से मोबाइल उठा ले गए, तो इसे चोरी माना जाएगा। मस्जिद में मान लो कोई व्यक्ति आकर के ठहरता है और वहां से कुरान बिना इजाजत के मौलवी के उठा ले जाता है, तो फिर क्या माना जाएगा? उसे
चोरी माना जाएगा। ये सब किस में आ जाएंगे? स्थान, गृह आदि से चोरी। तो 380 का अपराध माना जाएगा और 380 के अपराध में सजा कितनी बताई गई भैया? 7 वर्ष की सजा यहां पर बताई गई है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला धारा क्या कह रही है? 381, क्लर्क या नौकर द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी। आप लोग धारा के नाम से ही समझ गए होंगे। जैसे राम के घर में श्याम क्लर्क की नौकरी करता है, ठीक, और वह राम की बिना इजाजत के, बिना पूछे हुए चोरी की नियत से कोई सामान उठा ले जाता है तो 381 का अपराध माना जाएगा। नौकर भी हो सकता है, क्लर्क भी हो सकता है, ये सब किस में आएंगे? 381 के अपराध माने जाएंगे। इसमें भी भैया सजा कितनी बताई गई है? 7 वर्ष की सजा बताई गई। ये धारा थी 378 से लेकर के 381 तक चोरी की। किसकी धारा है? 378 से 381 तक चोरी हो गई। फिर उसके बाद में 382 तक चोरी है। अगली क्या कह रही? मृत्यु या चोट सदोष अवरोध करने की तैयारी करने के पश्चात चोरी। ठीक, आप किसी के घर में चोरी करने गए हो तो या तो आपने उससे पहले चोट पहुंचाने की तैयारी कर लिए हो, या उसका मृत्यु करने की भी तैयारी, आपके पास कोई ऐसा हथियार है जिससे मृत्यु कारित हो सकती है, चोट पहुंच सकती है उसको, या उसका अवरोध आप कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा? इसमें 382 का अपराध माना जाएगा। उसे क्या मानेंगे? 382 का भैया अपराध मानेंगे। 382। इसमें सजा कितनी है भैया? 10 वर्ष की सजा है। कितनी सजा है? 10 वर्ष की सजा। समझ गए? जैसे राम बस में जेब तराशी के लिए जाता है और अपने साथ अपने 3 दोस्त जो उसे बस के पीछे पीछे कार में रहते हैं, ताकि अगर पकड़ा जाए तो पीड़ित को पिटाई करके या भय दिखाकर उसको छुटा लें। ठीक, मान लो जेब कतरा एक है, वो बस में घुसा और चोरी करने के लिए बस के अंदर है, जेब काटने के लिए बस के अंदर है। पीछे से उसके 3 दोस्त कार से चल रहे हैं। उन्होंने ये प्लान पहले से कर रखा है, अगर पकड़ लिया गया तो उल्टा हम पीड़ित की पिटाई कर देंगे, भय दिखा करके उसको, अपने दोस्त को हम छुड़ा लेंगे। अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं कि मार्केट में जिस चोर ने चोरी किया और जिसकी चोरी होती है तो साथ में कुछ उसके मित्र होते, वो उसको तुरंत बचा लेते, उल्टा पीड़ित को ही पिटाई कर देते, उसको चोट पहुंचा देते। तो किसका अपराध हुआ? 382 का अपराध हुआ। ये सारी धाराएं किसकी हैं? चोरी से संबंधित धाराएं थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ये धाराएं पता होना चाहिए। फिर उसके बाद भैया अगली धारा कहती है उद्यापन। उद्यापन मतलब होता है एक्सटॉर्शन, किसी को भय दिखा करके किसी वस्तु की डिमांड करना या किसी वस्तु को ले लेना, उसकी संपत्ति को ले लेना, या आपत्तिजनक फोटो दिखा करके उसको भय में डालना। ये सब किस में आ जाता है? उद्यापन में आ जाता है। पैसे मांगना, किडनैप करने का भय दिखा करके, उसकी हत्या का भय दिखा करके, उसकी संपत्ति को छीनने का भय दिखा करके, या फिर कोई ऐसी फोटो है जो आपत्तिजनक स्थिति की है, उसको उसका भय दिखा करके उससे पैसों की डिमांड करना। ये किस में आ जाएगा? उद्यापन में आ जाएगा। एक्सटॉर्शन, आपको ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? एक्सटॉर्शन कहते हैं। ये उद्यापन हो गया। किस में बताया गया भैया? 383 में इसकी परिभाषा दी गई है उद्यापन की। फिर 384 की बात करें, उद्यापन के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, उद्यापन का कार्य करता है, भय दिखाता है, धमकी देता, चाहे वो फोन से दे या डायरेक्ट दे, प्रत्यक्ष रूप से दे, तो उसे 2 वर्ष की सजा। कितनी सजा मिलेगी? 2 वर्ष की सजा। उद्यापन के लिए दंड कितना बताया गया है? 2 वर्ष बताया गया। फिर 385 कहती है उद्यापन के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। क्षति के भय में डालना। उद्यापन करने के लिए हम किसी व्यक्ति को क्षति के भय में अगर डालते हैं तो यह अपराध माना जाएगा और इसकी सजा 385 की भैया सजा बताई गई है
2 वर्ष इसकी भी सजा बताई गई है। 385 की 2 वर्ष की सजा इसमें निर्धारित की गई है। ठीक, आराम से इसको कर सकते हैं। फिर धारा 385 का अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो 385 का एग्जाम्पल कहता है, जैसे शरीर की चोट का भय दिखा सकते हैं, हत्या का भय दिखा सकते हैं, इत्यादि चीजों का उसे भय दिखा करके उससे सामान लूट सकते हैं। 386 क्या कह रही है? धारा 386, किसी व्यक्ति को मृत्यु या सख्त चोट के भय में डालकर उद्यापन। यहां पर उद्यापन, यहां पर है भय में डालना, ठीक, 2 साल की सजा। और यहां पर क्या कर लिया गया है? उद्यापन कर लिया गया है। किसी व्यक्ति को मृत्यु या सख्त चोट के भय में डालकर उद्यापन, डाल करके क्या कर दिया गया? उद्यापन किया गया है। यह चीज ध्यान रखना। धारा किसमें है? 386 में। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसे 10 वर्ष की सजा मिलेगी। भय में डाल करके उद्यापन कर लिया गया है। यह धारा किसमें है? 386 में बताया गया है। जैसे एक व्यक्ति एक सेठ को फोन करके धमकी देता है और उससे कहता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए 3 दिन के अंदर पहुंचा दो, वरना मैं आपके परिवार को खत्म कर दूंगा। तो सेठ क्या करता है? उसके पास 2 लाख रुपए पहुंचा देता है। परिवार को बचाने के लिए क्या करेगा? 2 लाख रुपए दे देता है। मतलब उद्यापन का कार्य पूर्ण हो गया है। और उसके बाद अगर वह व्यक्ति पकड़ा जा रहा है तो उसके ऊपर धारा कौन सी लग रही है? 386 लगेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल भैया है, आसान, बस ध्यान रखना है। ये सब बहुत ही जरूरी धाराएं हैं। आमतौर से हर नागरिक को ये धाराएं पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी नियम कानून वगैरह सब चलते हैं, ये सब किस पर चल रहे हैं? इन्हीं धाराओं पर आधारित हैं। फिर 387 कह रही, उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपाहति के भय में डालना। फिर यहां पर आ गया डालना। यह चीज ध्यान रखना। फोन करके हम किसी से बोल देते हैं कि मुझको 2 लाख रुपए दे दो, वरना मैं आपकी हत्या कर दूंगा। तो यह क्या हो जाएगा? भय में डालना हो जाएगा। फिर अगली धारा भी यहां पर समझेंगे, 388 भी उसी के साथ में, किसी व्यक्ति को अपराध का उपयोग लगाने के भय में डालकर उद्यापन कर लेना। उद्यापन कर लेना अलग चीज हो गई। मतलब आपका जो आपने कार्य किया था उसका रिजल्ट मिल जाए, आउटपुट मिल जाए तो हो जाता है, उसे कंप्लीट माना जाता है, उद्यापन कर लेना माना जाता है। और आउटपुट नहीं मिल रहा है, सीधे सीधे आपने उसको धमकी दी है केवल, तो उसे क्या कहा जाएगा? भय में डालना। जैसे 387 का अगर एग्जाम्पल देखें, वही चीज है कि अगर एक व्यक्ति ने एक सेठ को फोन किया, कहा कि मुझे 2 लाख रुपए 2 दिन के अंदर पहुंचा दो, वरना मैं आपके परिवार की हत्या कर दूंगा। यहां तक क्या है अपराध? 387 का अपराध है। किसका है? 387 का अपराध है। ठीक, अगर वो ऐसा कर लेता भय में डाल करके तो 386 का अपराध हो जाता। किसका अपराध हो जाता? 386 का अपराध वो कंप्लीट माना जाता है। यहां केवल डालना है। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। फिर अगली धारा कह रही थी 388, किसी व्यक्ति, इसके लिए 387 के लिए भैया दंड जो है वो 7 वर्ष है। अगर केवल डाल रहा है तो 7 वर्ष, अगर कोई वैसा कार्य कर दे रहा है तो 10 वर्ष की सजा है। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। फिर किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालकर उद्यापन कर लेना। ठीक, और 389 कह रहा, उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, वहां से आप समझ जाओगे 388 और 389 का डिफरेंस समझ जाओगे दोनों चीजों का। यहां पर है डालना, यहां पर उद्यापन कर लेना। एक कंपनी ने एक सेठ के रिक्वायरमेंट पर एक नौकरानी को उसके घर में भेजा। सेठ ने रिक्वायरमेंट की कि मुझे एक नौकरानी की आवश्यकता है, तो एक प्लेसमेंट कंपनी ने के मैनेजर ने उसको उसके घर में भेजा। लेकिन हुआ क्या, उस नौकरानी ने उसके घर में काम किया और कुछ दिनों के बाद उससे बोला, उसने धमकी दी, कहा कि आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिएगा, वरना मैं आपके ऊपर
बलात्कार का केस करूंगी, बलात्कार का केस करूंगी। अगर बलात्कार का केस करूंगी और वह डर गया, मालिक जो था वो डर गया, भय में डाल दिया, तो ये 389 का बलात्कार का केस मतलब अभियोग लगाऊंगी, अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना, यहां पर भय में उसको डाल दिया। झूठा है ये अपराध, ये मान लो ये झूठा अपराध है, झूठा भय डाल रहा है, रियल नहीं। रियल है तो फिर वो तो धारा 376 लगेगी ही लगेगी। ठीक, यहां पर झूठा है, उद्यापन के लिए है, 5 लाख रुपए डिमांड करने के लिए उसने किया है ऐसा कर, तो 389 का। फिर उसके बाद हुआ क्या, वो सेठ जो था उसने पुलिस में शिकायत की, पुलिस में शिकायत कर दी। और जब शिकायत उसने पुलिस में कर दी, उसके बाद में उसने कहा कि नौकरानी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कहा है, 5 लाख रुपए के एवज में अगर मैं उसको 5 लाख रुपए नहीं देती हूं तो वो मेरे ऊपर झूठा मुकदमा बलात्कार का कर देगी। पुलिस ने कहा ठीक है भैया, मैं उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा। पुलिस ने क्या बोला, उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा। उसने, सेठ ने क्या किया, उस नौकरानी को 5 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए उसको दे दिए। जैसे ही दे दिए वैसे ही उसका उद्यापन का कार्य कंप्लीट हो गया। और जब कंप्लीट हो गया तो 388 का अपराध हो गया। भय में डाला था तब तक 389 का अपराध था, जैसे ही कंप्लीट हुआ तब कैसा अपराध हो गया, 388 का अपराध हो गया। बाद में उसमें पुलिस ने पकड़ा उसको और उस पर जो भी कार्रवाई करनी थी वो की। अगर 389 में इसमें 10 वर्ष की कैद, 388 में 89 में भी 10 वर्ष की कैद। लेकिन अगर उद्यापन कोई 377 अप्राकृतिक कार्य के मामले में है, अप्राकृतिक कार्य के मामले में है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। कैसी सजा दी जाएगी भैया, आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। ये 389 तक आपकी धाराएं हो गई। इसके बाद में इसी का हिस्सा जो आगे है, एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं। उद्यापन, चोरी, लूट, डकैती, चोरी, लूट, डकैती ये सब पहले होती हैं। ये चीज ध्यान रखना। उद्यापन का कार्य जो अपराध है वो कब होता है, बाद में होता है। यहां पर पहले धमकी दी जाएगी, उसको भय में डाला जाएगा, बाद में कार्य होगा। और चोरी है ये पहले हो जाएगी, लूट है ये पहले हो जाएगी, डकैती है ये सब क्या हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई कार्य होता है तो उसका अलग दंड है। और ये उद्यापन का जो होता कार्य ये बाद में होता, क्योंकि पहले, उससे पहले उसको धमकी दी जाती, या डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से देंगे या अप्रत्यक्ष रूप से देंगे, या फोन के माध्यम से देंगे या आमने सामने धमकी दे सकते हैं। ये उद्यापन का और चोरी, लूट, डकैती का डिफरेंस रहता है। इसके बाद भैया इसी चैप्टर में आपका आगे जो इसी का पार्ट है वो है लूट और डकैती के विषय में। यहां 390 से लेकर के फिर 400 आपकी 2 तक जो है लूट और डकैती से संबंधित धाराएं हैं, वो अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा और जल्दी से जल्दी ये आपका कंप्लीट कराऊंगा। आप लोगों की जिम्मेदारी ये सबसे बड़ी है कि आप लोग इनको नोट जरूर करें, एक बार पढ़ें जरूर, एक बार देखें जरूर इनके ऊपर। आपकी परीक्षा में अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी के पेपर में 2.5 नंबर जरूर दिलाएगा 100%। तब तक के लिए धन्यवाद। जय दिशा, तय दिशा, जय हिंद।